हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाई आप लोगों को लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वो सिखाए थे ना, प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह कैसे निकालते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन देखने हैं जो एक नंबर के कई बार पेपर में आ जाते हैं कि डोमेन निकालो। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कहता है भाई इनकी डोमेन निकालो। तो डोमेन टर्म तो पता है ना क्या होती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जो आप इसमें रख सकते हो। ऑल पॉसिबल इनपुट्स वही होता है ना डोमेन, कि एक्स की क्या क्या वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं वो बतानी है हमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में आ जाते हैं पेपर में। तो थोड़े बहुत 2 4 5 क्वेश्चन आज हम कर लेंगे ताकि एक नंबर पक्का हो जाए भाई, अगर पेपर में आएंगे तो। ठीक है ना, देखो जैसे अब ये है, इसकी कैसे निकालोगे आप डोमेन। डोमेन मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने y के इक्वल एज्यूम कर लिया इसको, साइन इनवर्स 2x-3 को। कोई दिक्कत है इस बात से, नहीं है ना। ठीक है, अब साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा। तो साइन y किसके इक्वल हो गया, 2x-3 के। हो गया कि नहीं, सही है। अच्छा आपको एक चीज तो पता ही है, वीनो लिख दूं, मान के चल रहा हूं आपको भी पता है मुझे भी पता है, लिख दिया भाई इसीलिए वीनो। ठीक है ना, कि साइन y जो होता है, कि साइन का एंगल भैया कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, कि साइन का आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आता है। सही बात है ना, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो। और साइन y किसके इक्वल है यहाँ पे, 2x-3 के। तो भैया ये आ गया ये। ठीक है, साइन y की जगह 2x-3 लिख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लो। क्या करेंगे, सारी तरफ 3 ऐड कर देंगे। ये जो 3 साइड्स है हमारे पास, हर जगह 3 ऐड कर देंगे ताकि यहां से 3 हट जाए। इसमें आप 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो हट जाएगा भाई 3a, और इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब ये 2 हटाना है तो तीनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई ना 1 से 2। वही तो कह रहा था वो, डोमेन बताओ, डोमेन मतलब x की वैल्यू पता लग गई, हो गया क्वेश्चन। यानी कि x की वैल्यू हो गई भैया 1 से 2, यही हमारी डोमेन है। इजी, इस तरीके से आप डोमेन निकाल सकते हो। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले वही y एज्यूम कर लिया इसको, साइन इनवर्स -x²। तो वही हो गया साइन y इज इक्वल्स टू -x²। सही है ना। फिर वही हमें पता है, क्या पता है हमें, कि भैया साइन y की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 होती है, और साइन y किसके इक्वल है यहाँ पे, -x² के। ये हो गया -1 से 1। अब आपको इनइक्वालिटी आती है बच्चों थोड़ी सी, एक चीज बताना चाहूंगा, पता नहीं कितनों को याद है कि नहीं है। देखो कि भैया अगर ऐसे दे रखा है आपको कि x की वैल्यू 2 से 4 है, तो -x की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। क्या होगी बताओ, यहां पे क्या यूं लिख दूं, -2 से -4। नहीं लिख सकते भाई, गलत हो जाएगी बात। क्यों हो जाएगी बात गलत भाई, 2 से 4 था, कह रहा है x 2 से बड़ा है 4 से छोटा है। अब ये क्या कह रहा है, -2 से बड़ा है और -4 से छोटा है। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई नंबर अगर -2 से बड़ा है तो -4 से छोटा कैसे हो सकता है, गलत हो गई बात। तो ये आपको 11th में आपने पढ़ा होना चाहिए था कि भैया अगर माइनस ले रहे हो, इसमें माइनस लगा रहे हो, तो इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा और इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा। अब सही बात लिखी हुई है ना। अब क्या लिखा है कि -x जो है, कि कोई एक नंबर है -x जो कि -4 से तो बड़ा है पर -2 से छोटा है। अब सही लिखा हुआ है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ भाई, 11th में बताते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो एक इनइक्वालिटीज़ की वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि भैया अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, इसका नेगेटिव इधर। सीधा सा कंसेप्ट है यार। अगर आप दोनों का नेगेटिव देखोगे तो छोटा किसका होगा नेगेटिव, -2 छोटा होता है कि -4 छोटा होता है, -4 छोटा होता है ना। पहले छोटा नंबर ही तो लिखेंगे फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। इतना समझ लो फिलहाल के लिए।
समझ गए कि भैया अगर मैं सबका नेगेटिव करूंगा तो ये -4 हो जाएगा और ये -2, तो पहले तो छोटा नंबर ही लिखूंगा ना, इसलिए -4 पहले -2 बाद में। तो फिलहाल के लिए इसको यही यूनिट लो कि भैया जब भी माइनस लगाना है इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से माइनस हटाना है, तो माइनस हटाना हो या लगाना हो बात तो एक ही है। माइनस हटाना हो या लगाना हो तो उसके लिए एक और माइनस लगाना पड़ेगा ना भाई। इसको प्लस कैसे करूँगा कि तीनों तरफ एक माइनस और लगा दूँ, तो माइनस लगाऊंगा ये प्लस हो जाएगा। अब जब माइनस लगा रहा हूँ तो आपको पता ही है क्या होगा कि इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, इसका नेगेटिव इधर। तो जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया ये +x² हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इसका नेगेटिव इधर लिखना है यानी कि -1, और इसका नेगेटिव इधर लिखना है यानी कि +1। वैसे भी छोटी से बड़ी लिखते हैं वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा एक यहाँ पे थोड़ी सी और दिमाग लगाना था, क्या कि भैया x² नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, x² नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 0 से 1 हो जाएगा अपने आप ही। माइनस वाली सारी वैल्यूज नेग्लेक्ट हो जाएंगी, सब रिजेक्ट कर दूंगा ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x² की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1, सही है। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -1 से 1 नहीं हो जाएगी भाई। अगर आप -1 से 1 तक किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो 0 से 1 के बीच में ही तो आएगा। अगर 1 से कोई बड़े नंबर का स्क्वायर करूंगा तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। -1 से छोटा कोई नंबर लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो वो भी 1 से ज़्यादा आ जाएगा, सही बात है ना भाई। -1 से छोटा कोई नंबर आपने -2 ले लिया और -2 का स्क्वायर किया तो वो +4 आ जाएगा, और +4 जो होता है वो तो भैया इससे बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये आ गई भाई x की वैल्यू। जिनको अच्छे से समझ में आ रही है ठीक है, नहीं तो भाई आपकी इनइक्वालिटीज थोड़ी सी वीक है, तो 11th वाली मेरी इनइक्वालिटीज वाली वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू निकल गई, यही हमारी डोमेन हो गई। तो x की वैल्यू आ गई भाई -1 से 1, ठीक है। कोई बात नहीं यार, इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ी तो क्या दिक्कत है, अब पढ़ लेना, एक बारी वीडियो देख लेना, वो फिर इसे देख लेना, ठीक है। हो गया ये, गुड। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ यार, ऐसी ध्यान आ गई, एक बच्चे ने पूछ लिया था लास्ट वीडियो के बाद कि भाई साइन इनवर्स x को, इनवर्स को उसने पावर -1 समझ लिया, उसने सोचा कि ऐसे होल पावर -1 है ये, तो इसको 1/sin x लिख सकता हूँ। भाई गलत है, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो cosec x हो गया, क्या हो गया, cosec x। तो cosec x और साइन इनवर्स x एक बात थोड़ी होती है। ये साइन इनवर्स को आप पावर मत समझो -1, यहाँ पे ये इसका पूरा का पूरा नाम ही है, समझ लो ऐसे। साइन इनवर्स पूरा का पूरा नाम है, इसको पावर की तरह ट्रीट नहीं करोगे आप। अगर बाई चांस स्क्वायर होता तो हम कर लेते हैं ना, जैसे sin² x लिखा है तो हम उसको sin x² लिख लेते हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर -1 के साथ आप ऐसा नहीं करोगे। जब भी ऐसे साइन कॉस वगैरह इनवर्स फंक्शन है उसका मतलब 1/sin नहीं होता, उसका मतलब होल पावर -1 नहीं होता। याद रखनी है छोटी छोटी बातें ये। चलो आगे देखो। अब भाई इसकी डोमेन बतानी है, तो जब दो फंक्शंस का सम दे रखा है ना और डोमेन बतानी हो, ऐसे में क्या करते हैं, वो वैल्यू लेते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इसमें भी रखी जा सकती है और इसमें भी रखी जा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन निकाल लेते हैं, इसकी भी डोमेन निकाल लेते हैं, जो दोनों में कॉमन डोमेन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे हिसाब से निकालनी पड़ेगी नहीं कुछ, क्योंकि सीधा सीधा सही है भाई। साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x की डोमेन हमें पता है क्या होती है, -1 से 1 होती है, बताई रखी है आपको। और कॉस x, ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल कुछ भी रख दो आप, तो इसकी तो डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को आप क्या लिख सकते हो, -∞ से ∞ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसकी डोमेन ये हो गई, इसकी डोमेन ये हो गई। अब कॉमन डोमेन जो होगी वो आंसर हो जाएगी। तो भाई -1 से 1 और ये क्या लिखा है, इंटरसेक्शन -∞ से ∞, इन दोनों में कॉमन क्या है, यही है, दिख रहा है हमें। तो फाइनल अपनी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1, खत्म। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है, समझ गए। कभी भी ऐसे दो फंक्शंस का सम दे रखा हो तो उसका मतलब है दोनों की अलग अलग डोमेन देखो, फिर जो कॉमन डोमेन है वो दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगी, तो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना भाई,
अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसकी डोमेन बतानी है, इसमें तो ड्रामा करना पड़ेगा थोड़ा सा, रूट वगैरह है ना, तो वही कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन, तो साइन इनवर्स यहाँ के साइन हो जाता है ना, और ये रूट x माइनस वन। तो क्या करेंगे अब, वही कि अपने को पता है, क्या पता है हमें, कि भैया साइन y जो है वो माइनस वन से वन के बीच में होता है। तो रूट x माइनस वन रख दिया साइन y की जगह, साइन y इसके इक्वल है ना, तो साइन y की जगह लिख दिया रूट x माइनस वन। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो बीच में हमें x लाना है, तो ये सब हटाना पड़ेगा जो भी ड्रामा है ये। तो स्क्वायर रूट हटाना है सबसे पहले, तो स्क्वायर रूट कैसे हटता है, सारी तरफ स्क्वायरिंग करो। तो जब सारी तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो बता सकते हो भाई क्या आएगा, जिन्होंने इनइक्वालिटीज अच्छे से करी है उन्हें तो पता ही होगा क्या आएगा। बच्चे कहते हैं भाई स्क्वायर करा, इधर भी वन आ गया, इधर भी वन आ गया। अबे वन से वन, इस बात का क्या मतलब है, वन से वन क्या मतलब है इस बात का भाई, इधर आएगा जीरो से वन, क्या आएगा जीरो से वन। क्यों, समझा देता हूं भाई जिनको नहीं पता, देखो इधर मान लो भाई ऐसे लिखा होता -2 से 2, ठीक है, वैसे तो ये रियल नंबर्स है ना, चलो मैं थोड़ी देर के लिए नेचुरल नंबर या इंटीजर ले लेता हूँ। चलो बताओ यहाँ से यहाँ तक कौन कौन से इंटीजर आते हैं, -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, ठीक है, मतलब x की ये सारी वैल्यूज हो सकती है ना, ठीक है। ये x की वैल्यू है, किसकी है, x की। अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मतलब इन सब का स्क्वायर कर दूंगा ना, तो इन सब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई 4, इसका क्या होगा 1, इसका 0, इसका 1, इसका 4। क्या पता चला आपको कि लीस्ट वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर की, 0 है, 4 थोड़ी है, लीस्ट वैल्यू क्या है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 4 होगी। अगर मैं आपके हिसाब से देखूँ एक्स स्क्वायर करूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर करूँ, यहाँ पे भी, तो ये तो 4 से 4 आ जाएगी। जबकि यहाँ से क्या पता चला हमें पता था x की वैल्यू -2 से 2 तक थी, तो मतलब -2, -1, 0, 1, 2, इनके बीच के डेसिमल वाली वैल्यूज भी आएंगी, मैं फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत ले ली कि ये सारी तो है ही। अब इन सब का स्क्वायर करूंगा तो ये आएंगे, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना सारी। तो एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या है भाई 0, और मैक्सिमम क्या है 4। तो सिंपल सा कंसेप्ट है यार, अगर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारे नंबर हैं और आप सबका स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। भाई सबका स्क्वायर करा तो सब पॉजिटिव हो गए ना, तो अगर उनके बीच में 0 था तो लीस्ट तो अपने आप 0 ही हो जाएगा। और मैक्सिमम कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम क्या हुआ, जो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर था। हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो वो 0 से 1 हो गया। ठीक है भाई, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई वही इनइक्वालिटीज देखो। चलो अब क्या करेंगे, ये x -1 है ना, x लाना है, तो ये -1 यहाँ से हटाना है, तो सारी तरफ 1 ऐड कर देंगे। इधर 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, इधर 1 ऐड करूंगा तो ये -1 हट जाएगा, और इधर 1 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो इससे पता चला कि x की वैल्यू आ गई भाई 1 से 2, निकल गई डोमेन। ठीक है जी, अगला करें। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, वही पीछे करा था जैसे, लेट साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू y। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन y। फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया साइन y की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है ना साइन y की वैल्यू, और साइन y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 के। तो क्या करें, अब स्क्वायर रूट हटाना है, फिर से वही स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, अभी बताया था ना पीछे 1 से 1 आएगा, नहीं -1 से 1 का सबका स्क्वायर करा तो सब पॉजिटिव हो गए, सबसे छोटा नंबर 0, सबसे बड़ा 1। अब 1 हटाना है, तीनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2। सही है। अब ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगेगा भाई, थोड़ा सा और इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको। देखो एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक क्या है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। तो आपको पता है किस किस का स्क्वायर 2 से कम होगा,
या 2 के इक्वल होगा। x की क्या वैल्यू हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है भाई -√2 से +√2। ये सारे बच्चों इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट हैं, सारे के सारे इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो भाई यही दिक्कत है कि आपने पढ़ा नहीं है 11th में कंसेप्ट ये, ठीक है। तो फिर भी हाँ भाई, तो अगर ये डोमेन आप लोगों को निकालनी नहीं आती भाई, तो मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो, जैसे भाई मान लो कि x² है, वो होता < 25, तो x को इसमें क्या क्या रखोगे 25 से कम आए, बताओ भाई। x को अगर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो, देखो 25 से तो कम ही आएगा, आएगा ना। 0 रखोगे भाई, 5 रखोगे तो 25 के इक्वल आ जाएगा, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखोगे तब भी ठीक है। -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 25 से तो तब भी कम है। ऐसे ही -5 तक जाओगे, -5 का स्क्वायर भी 25 है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं -6 रख दूं x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा, जो कि छोटा नहीं है ना 25 से। ऐसे ही +6 रख दूंगा तब भी नहीं आएगा। तो मेरे को पता चला मेरे को -5 से 5 के बीच में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर x² 25 है तो जो x होगा वो -5 से 5 के बीच में होगा। यही तो लिखा है भाई। -5 और 5 क्या है? 25 के रूट ही तो हैं। यूँ भी तो कह सकता हूँ कि √25 -√25 +√25। तो अगर x² 25 था तो x क्या होगा? -√25 से +√25। सेम बात यही है। x² अगर 2 है तो x क्या होगा? -√2 से +√2। अब इसका क्या करें? इस वाले का देखो जरा, फिर वही बात, इस बार ही देखना है x² > 25 कब होगा। क्या क्या डालू के 25 से बड़ी आए, तो उल्टी बात होगी। इस बारी ये वाली वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। x को 5 डालूंगा ठीक है, 6 डालूंगा ठीक है, 7 8 सब सही है ना। लेकिन अगर 5 से छोटा नंबर डाल दिया कि भैया 4 डाल दिया, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेगेटिव में देखूं, -5 डालूंगा तो ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 इक्वल आ रहा है। -6 डालूंगा तो 36, ये भी सही है, 36 > 25 ही तो होता है। -7 डालूंगा तो 49, तब भी सही है। तो मतलब 5 से बड़े नंबर डालूंगा तो भी सही है, -5 से छोटे नंबर डालूंगा तो भी सही है। अगर इसके बीच के नंबर डाल दिए, -5 से 5 के बीच में, मतलब ये वाले नंबर डाल दिए, जैसे 4 डाल दिया, 4 डालूंगा तो क्या होएगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही -3 डाल दिया, -3 डालूंगा तो 9 आ जाएगा, तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब -5 और 5 के बीच के नंबर नहीं डाल सकता। कौन से डालने पड़ेंगे? या तो 5 से बड़े या -5 से छोटे। तो x² 25 से बड़ा कब होगा? जब x या तो 5 से बड़ा हो या फिर x क्या हो? -5 से छोटा हो। सही है ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो भैया x² 1 से बड़ा कब होगा? जब या तो x 1 से बड़ा हो या फिर x -1 से छोटा हो। सही है, ये हो गई बात। तो अब क्या करें यहाँ पे? इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आ गई -√2 से +√2, इधर से आ गई, और इधर से क्या आ गई? x की वैल्यू। ये कह रहा है -1 से छोटा हो, इसका मतलब -∞ से -1, है ना। इन्फिनिटी पे तो ओपन ही आता है ना हमेशा, ये इस पे क्लोज लगा दिया, इक्वल का साइन है। और कह रहा है 1 से बड़ा हो, तो 1 से इन्फिनिटी। अब आपको बताया था फाइनल आंसर क्या होगा? जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। x² 1 से बड़ा भी हो, 2 से छोटा भी हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? जिसको समझ में आता है कॉमन क्या है तो ठीक है, नहीं आता तो जरा इधर देखो, नंबर लाइन को देखेंगे जरा। ये क्या कह रहा है? -1 से पीछे, है ना, -∞ से -1। ये क्या कह रहा है? 1 से आगे, 1 से आगे। और इधर वाला क्या कह रहा है भाई? ये -√2 कहाँ होगा? इधर होगा ना कहीं। और +√2 कहाँ होगा? इधर होगा। ये कह रहा है -√2 से +√2, मतलब इधर से लेके इधर तक, -√2 से +√2 तक। और ये वाला क्या था? 1 से पीछे, -1 से पीछे, और ये 1 से आगे। तो नेगेटिव साइड क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव साइड क्या कॉमन दिख रहा है हमें? -√2 से -1। और पॉजिटिव साइड क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 1 से √2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, खत्म। समझ गए भाई? तो फाइनल आंसर क्या हुआ? क्या निकली डोमेन?
फाइनल डोमेन अपनी आ गई कि x क्या हो गया, अभी तो बताया, -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, खत्म। ठीक है, चलो भाई, अब जैसे ये है, अब इसकी डोमेन बतानी है, कैसे बताएंगे? दोनों की डोमेन अलग अलग बताएंगे ना, फिर कॉमन बताएंगे। देखो ऐसे भी कर सकते हो बिना वायलेट करे, तरीका बताता हूँ तुमको। तुमको पता है साइन इनवर्स एक्स जो है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, सीधा ही पता है, -1 से 1 होती है। क्या होती है? -1 से 1, तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो -1 से 1 है, क्या है, तो हमें सीधा ही पता है कि भैया जो x है वो क्या होता है, -1 से 1। ये इसकी डोमेन पता लग गई। इसकी डोमेन भी तो -1 से 1 होगी, यानी कि 2x की वैल्यू होगी -1 से 1। 2x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 से डिवाइड करूंगा ना तीनों तरफ, -½ से +½ तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई -1 से +1। यहाँ से वैल्यू आई क्या, -½ से +½ अब दोनों में कॉमन क्या है, डायरेक्ट दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर लाइन बना लिया करो, सीधा सा तरीका है। ये क्या कह रहा है, -1 से +1, यही कह रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या कह रहा है, -½ से +½ यहाँ से यहाँ तक। तो दिख रहा होगा कॉमन क्या है, यही कॉमन है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -½ से ½ ये आ गई अपनी डोमेन। ठीक है भाई, हो गया। देखिए अगला, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले वही लेट cos इनवर्स x² - 4 = y। तो x² - 4 क्या हो गया, cos y, और cos y की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से 1 ही होती है। तो वी नो कि भैया cos y की वैल्यू होती है -1 से +1। तो वही हो गया x² - 4 इज -1 से +1। अब 4 ऐड करूंगा ना, तो सारी जगह 4 ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो दो बातें हो गई, एक तो वही आ गया कि x² > 3 हो यहाँ से, और एक क्या हो गया कि x² < 5 हो। अब पीछे अभी तो बताया था कि x² 5 से कब कब होगा, जब x की वैल्यू -√5 से +√5 तक होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -√5 से +√5। ठीक है, और ये कब होगा, 3 से बड़ा कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या डालूं इसमें कि जो स्क्वायर होके 3 से बड़ी वैल्यू आए, कि या तो भैया -√3 से छोटी वैल्यू डालो, -∞ से -√3, या फिर √3 से बड़ी वैल्यू डालो, √3 से ∞। ठीक है, ये आ गई अपनी वैल्यू। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब कॉमन देखना है ना, तो कैसे देखेंगे कॉमन, देखो अगर ये वाली बात समझ नहीं आई तो अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे x² > 3 था, इसको सॉल्व करना था, चलो ऐसे देख लो, ये 3 इधर आके माइनस हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x² - √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, फिर इसको x - √3 x + √3 लिख सकता हूँ। अब ये आपने वेवी कर्व मेथड पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, जो भी है नंबर लाइन वाला सिस्टम, कि -√3 + √3 मार्क करे, फिर हम क्या करते थे, वैसे तो डायरेक्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो जिनको पता है, पर नहीं पता तो तरीका क्या होता है, कोई भी एक नंबर डाला, जैसे इसके बीच में 0 आता है ना, 0 इसमें डाला, इसमें 0 डालूंगा x की जगह, ये नेगेटिव आएगा, और इसमें 0 डालूंगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया भाई, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमेशा नहीं आते ऑल्टरनेट, बट फिलहाल आ जाएंगे, फिलहाल आपका भी काम चल जाएगा। पावर अगर 1 होती है तो मतलब ऑड पावर होती है तो ऑल्टरनेट ही आता है, ये इनइक्वालिटी में डिटेल में समझाते हैं भाई, फिलहाल के लिए ऑल्टरनेट आएंगे, बात खत्म। ये नेगेटिव क्यों आया आपको पता चली गया, तो x कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको, इधर और इधर, तो दिख तो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, -∞ से -√3 यूनियन √3 से ∞। ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर डायरेक्ट नहीं पता लग रही। अब हमें इनमें कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन, तो बनाते हैं भाई नंबर लाइन। पहले वाला क्या कह रहा है, एक नंबर है -√3 उससे पीछे, यानी कि -∞ तक। ये क्या कह रहा है, एक नंबर है √3 उससे आगे, है ना, और ये क्या कह रहा है, -√5 से +√5। √5 तो √3 के बाद ही आएगा ना, और इधर इधर आएगा,
ठीक है। तो -√5 से +√5, तो कॉमन क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइड दिख रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन है ना, और पॉजिटिव साइड ये वाला। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना, फाइनल आंसर आ जाएगा -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। सही है, खत्म। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे हम, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5, खत्म भाई। ठीक है, अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म फिर डोमेन का टॉपिक। एक नंबर में ही आता है पेपर में, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो जिनको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बार नहीं आता पेपर में। ये तो बस उनके लिए कराना पड़ता है जिनको 100 लाना ही है, पक्की कसम खा रखी है 100 लाने की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, वही लेट सेक इनवर्स लिखना था, स्क्वायर लिख दिया। अच्छा डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो बिना वाई के, अभी तो बताया था, बस आपको डोमेन पता होनी चाहिए। सेक इनवर्स की डोमेन पता है क्या होती है, पता है भाई, सेक इनवर्स की डोमेन होती है, याद हो अगर आपको, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होती है भाई। तो यानी कि ये वैल्यू या तो इसमें से होगी या तो इसमें से होगी। तो एक बारी 2x + 1 को ले लेंगे हम कहाँ से, -∞ से -1, और एक बार यहाँ पे बीच में यूनियन है, याद रखना, दोनों का यूनियन लूँगा। एक बारी क्या ले लूँगा, 2x + 1 को 1 से इन्फिनिटी। सही है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से 1 हटाना है, -1 करूँगा, इन्फिनिटी में -1 करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर -1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूँगा, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई। तो भाई क्या बात कर रहे थे हम, कि 2 से डिवाइड किया हमने तो इन्फिनिटी रहेगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा 2 से डिवाइड करूँगा तो। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -∞ से -1। इधर से देखो 1 माइनस करूँगा इधर तो 0 आ जाएगा, इधर 1 माइनस करेंगे इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है ना, तीनों तरफ 1 माइनस कर दिया। अब 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इन्फिनिटी पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा उस पर भी। तो क्या पता चला इससे, कि यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 0 से इन्फिनिटी, और बीच में क्या लगाना था, यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, हो गया भाई। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन ख़त्म भाई। इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बल्कि यही वाले कर लेना, बस बहुत है। ठीक है, चलो गाइस, बाय, थैंक यू।